वेलकम बैक टू माय चैनल अनीसा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सब गैस बज रहा है दिन का 12:30 और यहाँ मैं अभी नहा धोआ के आ चुकी हूँ। और नहा तो धोआ ली, तो मैं सुबह को ही नहा धोआ ली थी, काम वाम कड़वड़ के नहा ली थी और मैं अभी अब बैठी हूँ। तो गैस आप लोग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, बहुत ज़रूरी बात करना है कुछ बात कुछ लोग के लिए जो इस दुनिया में घटिया से घटिया इंसान है, घटिया सोच है। इंसान को समझ में नहीं आता कि मेरे से मेरे फैमिली से क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में नहीं आता, इंसान को दिमाग में क्यों नहीं घुसता। जब कोई इंसान के साथ जब कोई रिश्ता नहीं है, जब कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर इंसान क्यों बीच में पड़ना, क्यों कुछ किसी के दिया बोना, किसी के लाइफ के दिया, किसी के जिंदगी के दिया। कोई भी अपने लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, कैसी भी हो, किसी से कुछ भी किया हो, तुम्हें क्या मतलब भाई। क्या तुम्हें तो नहीं बोल सकती मेरे से बहुत बड़ा है। मैं वो लोग की तरह बेशरम तो हूँ नहीं, बेहाया तो हूँ नहीं। मैं अपना संस्कार भूली नहीं हूँ, मेरे को भी इज्जत करना आता है। तो मैं तुम तो नहीं बोल सकती, मेरे से बहुत ही बड़ा है। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, मेरी मम्मी फ़ोन की थी, मेरे मायके से फ़ोन आया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटी का शादी उस लड़का से क्यों कराई है जो कंपनी में काम करता, 10,000 उठाता। भाई वो 10,000 उठाए या 20,000 उठाए, तुम्हें क्या मतलब। अच्छे से मुझे रख रहा है। 10 काम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो मुझे 10,000 भी उठा रहा है ना, जब 20,000 भी उठाए, जब 50,000 उठाए, मैं ना बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा ही। मुझे ना कोई चीज का कमी होने नहीं देता। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, पहले अपना घर झांक लो, उसके बाद दूसरे का घर निहारना। आया समझ में। खुद का घर पहले झांक लिया करो। दूसरे की तरह तो नहीं हूँ। जब मैं मायके से राशन मंगाती हूँ, हर कुछ मंगाती हूँ, मेरा मायके वाला सब कुछ मुझे पूरा करता है। ये तो नहीं करती ना, अपना मायके वाला से मांगने तो नहीं जाती कि मुझे हाँ ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। मेरा घर में राशन नहीं है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। मेरा अपने घर वाला से तो नहीं मांगती मैं, अपने मायके से तो नहीं मंगाती मैं। जैसा भी है ना मेरा पति, बहुत खुश रखता है। भगवान दुआ से ना जिंदगी ऐसा ही कटे हमेशा, और ना कभी भी कोई चीज़ का कमी होने नहीं दिया है। बेशक वो छोटा ही काम करता हो, पर खुश रखता है। औरों की तरह तो नहीं है। पहले अपना घर निहार लिया कर, उसके बाद बोला कर। हद पार मत किया कर, पहले बता रही हूँ, ठीक है। भाई वो छोटा काम करता है, कंपनी में काम कर, तुम देखने आई। तुमको पता है कि कंपनी में काम करता है या फिर कहाँ काम करता है, तुम देखने आई कि मेरा पति क्या करता है क्या नहीं करता। तुम्हें पता चल गया कि मेरा पति कंपनी में काम करता है। शर्म कर लिया करो, पहले खुद का घर निकाल लिया करो, उसके बाद दूसरे का घर देखना, ठीक है। अब पहली बात, तुम लोग से ना मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरे दिया ना बोला भी मत करो, ठीक है। आया समझ में। मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं करता, कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं मतलब है, नहीं पहचानती। मेरे 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 दिया ना मेरा घर वाला को कुछ मत बोला करो, ठीक है। मैं जैसे भी हूँ ना बहुत अच्छे से रह रही हूँ, औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं मायके में जाके बैठ जाती हूँ 10 दिन मायके में तो 10 दिन ससुराल में, 10 दिन मायके में तो 10 दिन ससुराल में। ऐसे नहीं करती मैं। आया समझ में। तो सोच समझ कर बोला कर, हद पार मत किया कर। मेरा पति ना बहुत खुश रखता है मुझे, ऐसे रखता है, ऐसे तरक्की पे रखता है। उसकी तरह तो मिलना भी मुश्किल है। पहले खुद का घर निहार लिया कर, उसके बाद दूसरे को बोला कर। बहुत दिन से सुन रही थी, पहले तो बोला था कि अनीसा का पति छोड़ दिया है उसको। मायके में थी तो सबको पता होगा कि शादी के बाद 1 साल तक मायके में सारा पूजा त्योहार सब करता है, सारा फेस्टिवल। इतना तो पता ही होगा, एजेड है, पता ही तो होगा। पहले तो बोला अनीसा का पति छोड़ दिया है, सब जगह ढिंडोरा पीटेगी, अनीसा का पति छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। और जो इंसान बहम में है ना कि अनीसा घर नहीं चला पाएगी,
अनीसा कुछ कर नहीं पाएगी, अनीसा ससुराल में बस नहीं पाएगी, तो ये गलत फहमी है, दिमाग से ना हटा दो, ठीक है। अनीसा ना ठीक खुश नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। भगवान द्वारा से ना कभी कोई चीज का कमी हुआ नहीं है और नहीं आगे भी होगा, कभी कमी नहीं होगा। और मेरे पति ना क्या ही बोलूं, तुम लोग से ना मुंह लगना बेकार है, गंद इंसान हो, गंद इंसान सब। मेरे दिया ना मत बोला करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानती तुम कौन हो मैं कौन हूँ, है समझ में, तुम्हें नहीं पहचानती, मुझे तुम लोग से कोई रिश्ता नहीं है, समझ में तो आता नहीं। पहले खुद का घर निहार लिया करो, उसके बाद दूसरे का घर के दिया बोला करो, ठीक है, कि दूसरे की बेटी क्या कर रही है, दूसरे के बेटी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पहली बात ना किसी के दिया ना सोच समझ के बोला करो कि किसके पता क्या चीज में काम करता है, ऐसा समझ। जब नहीं पता हो ना तो बोला भी मत करो, जैसा भी है ना बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। भूखे तो नहीं छोड़ रहा है, फटा हुआ कपड़ा तो नहीं पहना रहा, इंसान को समझ भी नहीं आता मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मेरे से पता नहीं क्या इंसान को दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। गाइस आप लोग गाइस बुरा मत मानना, मैं आप लोग के लिए नहीं कह रही, मैं कुछ कुछ इंसान के लिए कह रही जो हद पार कर चुका है, हद हद। जब से शादी हुआ ना 1 साल से यही कहानी सुन रही हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। मुझे ना मजबूरी में आके ना ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, और ये गंद इंसानों के वजह से। मैं अपना चैनल पे ना गंद नहीं मचाना चाहती, तो सोच समझ के आज के बाद से बोलना, ठीक है। मेरा पति मेरे दिया या मेरी माँ बाप के दिया या फिर मेरे दिया या फिर मेरा पति के दिया, कुछ मत बोलना। ये 2 इंसान के दिया कभी कुछ मत बोलना, एक मेरा माँ बाप एक मेरा पति और एक मैं, ये 3 इंसान के दिया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, अगर बोलने पे आई ना तो बहुत बात बोल लूंगी, सारा ना पोल पुट्टा ना यहीं पे खोल दूंगी चिट्ठा, आया समझ में। पोल खोलने में ना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो मुंह मत खुलवाओ, हद में रह के बात किया करो इंसान से। मेरी माँ को जो बोल रहे हो ना बोलना बंद कर दो, जैसी भी हो ना खुश हो, किसी घर में मांगने तो नहीं जाती कि 2 रुपये को मदद कर दो, और कभी ये मौका तो ना आएगा भी नहीं। मेरा पति कोई चीज को मुझे कमी होने नहीं दिया है और ना ही आगे भी नहीं होने देगा। किस्मत अच्छा था ना कि ऐसा पति मिला है, आया समझ में। पहले खुद का घर निहार लिया करो, उसके बाद दूसरे का घर में झांकना, ठीक है। ऐसे ना पड़पड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत। उम्र के साथ साथ क्या दिमाग भी चल गया है क्या? उम्र हो रहा तो दिमाग भी चल गया है क्या? दिमाग ही भ्रष्ट हो रहा है। अब पहली बात तो मुझे कोई रिश्ता नहीं है किसी से, मरे जिए मुझे किसी का लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। मैं किसी के घर के दिया तो नहीं बोलनी जाती, मैं तो किसी के दिया बोलनी नहीं जाती कि उसका पति ये करता है, उसका पति वो करता है, वो मायके में आके रहती है, वो कुछ करती है। मैं तो किसी के दिया बोलने नहीं जाती, किसी का घर के दिया। तो मेरे दिया भी मत बोलो तुम सब, आया समझ में। उतना दिन से नहीं बोल रही थी, उतना दिन से बस सुन रही थी, पर आज तो हद ही पार कर दिए हो। और आज मेरी शादी का तो शादी में पूछा नहीं, क्यों पूछेगा भाई? जब तुम लोग दुख में साथ नहीं थे, दुख में कुछ नहीं थे, जब तुम लोगों को मतलब ही नहीं था हम लोग से, कुछ था ही नहीं, तो क्यों पूछेंगे? नहीं पूछना, हमको रिश्ता नहीं है कुछ भी। नहीं पूछना। मैं मना की थी अपना घर वाला को नहीं पूछने के लिए, मैं मना की थी। मैं आज बोल रही हूँ यहाँ पे आके, मैं खुद में मना की थी कि मेरा शादी में ना कोई नहीं आएगा। एक सेकंड। तो गाइस किसी का कॉल आ गया था, इस वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा। नीचे सामान लाने गई थी, मेरी ननद आई थी ना सामान देने के लिए, वही शायद कॉल की थी कि
मारने निकले थे यहाँ पे निकले। तो गैस मैं कह रही थी क्या आई कह रही थी, इस वीडियो स्पेशल वो लोग के लिए है। और मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाह रही थी। मैं तो इसे ब्लॉग तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉग ऐसे नहीं बनाती। मैं ब्लॉग अलग तरीक़ा से बनाती हूँ, जो मेरा मेहनत रहता है। हर कुछ मैं दिखाती हूँ, सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक, जो मैं अपने मेहनत से बनाती हूँ, मेहनत करके, उसे ब्लॉग कहता है। ये तो एक वीडियो है। ये कुछ गंद इंसान लोग के वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं था ये वीडियो बनाने का। और मैं अपना चैनल पे गंद भी मचाना नहीं चाहती। और कहता है ना, और मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मेरे दिया, मेरे पति के दिया, कुछ मत बोलना, ऐसा समझ लो। अगर बोलोगी, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, अगर बोलूँगी तो मैं अपने पे आई ना तो पोर ना सबका इन पे खोल दूँगी, ऐसा समझ लो। अपने पे आई ना तो सबका पार्ट पुर्जा खोल के ना ही धर दूँगी, कोई कहीं का नहीं रहेगा। मैडम मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुंह खोलने पे आ गई ना तो नहीं घर का रहेगा, नहीं घाट का रहेगा। और चाहे मेरा पति कैसा भी हो, कैसा भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। शराबी तो नहीं है ना मेरा पति, टोटो तो नहीं चलाता, रिक्शा तो नहीं चलाता ना, अच्छे जगह में जॉब करता है वो। टोटो नहीं चलाता वो, टोटो चलाएगा, ऐसा समझ में। ये फालतू का बात है ना, आज के बाद से कर मत लेना। और मेरे पति के दिए मेरे दिए ना, जिक्र भी मत कर लेना। तुम लोग से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब है ही नहीं कुछ तो मेरे दिया क्यों जिक्र करना, ये बताओ ना।